Okay, so we'll start with doctors, right? The most demanding profession. जब भी हम प्रोफेशन की बात करेंगे और मैं कुछ मेन जो प्रोफेशंस होते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, बट द प्रोसेस इज यू हैव टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो दो तरीके की चीजों से मिलकर कोई भी प्रोफेशन बनता है, या कोई भी ज्योतिष में दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक तो ग्रह, एक तो भाव. For any profession which is related with your professional education, there should be some relationship of the fifth house with the 10th house or the Lord. यानी कि पंचम पंचमेश का दशम दशमेश से कोई संबंध होना चाहिए. ये संबंध होने के बाद ही आपने जिस क्षेत्र में शिक्षा ली है उसको आप अपने प्रोफेशन की तरह यूज कर सकते हो. इन द लग्न चार्ट, इन द नवांश चार्ट और इन द D10 चार्ट विच इज योर कर्म चार्ट, राइट? Better if it is in your lagna chart. Correct? ये clear है? For any professional education, if you are a CA also, आपने वो डिग्री ली है, आपने वो पढ़ाई की है, आपका पंचम से दशम का संबंध आना चाहिए आइडल सिनेरियो में, राइट? तो वो व्यक्ति उसी फील्ड में काम करता है जिस फील्ड में उसने शिक्षा ली है. अदरवाइज MBA करने के बाद वो ज्योतिष सिखाता है. ठीक है, राइट? ओके. सो फिफ्थ हाउस का संबंध दशम से होना चाहिए, आपका एजुकेशन का संबंध कर्म से होना चाहिए. सिक्स्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ डिसीजेस, ट्वेल्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ हॉस्पिटल, राइट? एंड नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ भाग्य या फिर गुरु, राइट? सो दूसरे स्थान, छठे स्थान का संबंध 12वें स्थान से, या फिर छठे 12वें स्थान का संबंध लग्न लग्नेश दशम दशमेश से होना चाहिए डॉक्टर का कुंडली के अंदर. यह समझ आ रही है, राइट? इनका संबंध अगर 9th हाउस से है, विच इज ए हाउस ऑफ प्रोटेक्शन, देन इट इज ए सुपर डॉक्टर. 9th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोटेक्शन, राइट? डॉक्टर्स जॉब इज टू प्रोटेक्ट, राइट? हमको जो अटैक हुआ है हमारे बॉडी पर उससे बचाने का काम है डॉक्टर का. तो 6, 12, 5, 10 एंड 9 का संबंध अगर आपका चार्ट में बनता है, स्पेसिफिकली विदाउट 6 and 12 कॉम्बिनेशन यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर. छठे और 12वें स्थान का संबंध लग्न लग्नेश या दशम दशमेश से बनना चाहिए. द सिंगल लाइनर फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, राइट? सिंस अ डॉक्टर जनरली अर्न्स वेल, इसलिए धन योग और राजयोग भी ठीक ठाक होने चाहिए, बिकॉज इट इज ए ग्लोरिफाइड प्रोफेशन विच इज हाईली पेड, राइट? ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज हाईली पेड. सो सेकंड हाउस और 11th हाउस का संबंध, या सेकंड हाउस और 11th हाउस में अच्छे धन स्थान हो, अच्छे धन योग हो, देन इट इज गुड. सो दिस इज अबाउट द हाउसेस. नाउ कम टू द planets which is responsible. Jupiter, obviously it has the power of samadhan, it has the power of consultancy, and it is the most intelligent planet. Guru is the most important ग्रह in any doctor's chart. गुरु का संबंध लग्न लग्नेश दशम दशमेश या फिर पंचम पंचमेश से होना चाहिए. So either you should be very well educated to becoming a good doctor, और अगर गुरु का संबंध दशम स्थान से है या दशम के लॉर्ड से है तो आपके अंदर एक नॉर्मल टैलेंट आ जाता है सॉल्यूशन का, सॉल्व करने का, समस्या को खत्म करने. ठीक है? मून इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बिकॉज मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ ऑल द औषधि इन दिस वर्ल्ड, राइट? चंद्र का संबंध, चंद्र इज द हीलर, मून इज द हीलर, right? All the medicines are given to you for healing your body, right? So moon is important, and moon afflicted होना चाहिए ही चाहिए. मून या सूर्य में से कोई दोनों हो तो और अच्छा. एफ्लिक्शन का मतलब क्या हुआ? सूर्य या चंद्र या तो छठे 8वें 12वें स्थान में हो, या फिर उसको शनि मंगल राहु केतु में से कोई पीड़ित कर रहा हो, या फिर मिनिमम छठे 8वें 12वें के लॉर्ड के साथ में. सो इंपॉर्टेंट हाउसेस, देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन 6th and 12th हाउसेस का संबंध लग्न लग्नेश दशम दशमेश से या पंचम पंचमेश से होना चाहिए. 9th हाउस से इनका संबंध बनता है तो बहुत अच्छी बात है. जो ग्रह है वो 3 ग्रह हैं, गुरु फॉर कंसल्टेशन और समाधान, सूर्य एंड चंद्र
राइट? सूर्य इज ए डॉक्टर, ठीक है? सूर्य के दो पुत्र थे, आपको पता है कौन थे? Ashwini Kumar and अश्विनी कुमार, राइट? सो सूर्य इज technician or the doctor, both they are the celestial doctors, right? Ashwini Kumar are responsible for all the medicine in this world, ठीक है? And Chandra is a significator of all the औषधीज or all the medicines, correct? ठीक है? This is a combination for becoming a doctor. So ये मैंने फॉर्मूले बाद में लिखे हैं. 5th house 10th house का संबंध छठे और 12वें, पंचम पंचमेश दशम दशमेश का संबंध छठे और 12वें के लॉर्ड या हाउसेस से हो. गुरु का संबंध या तो लग्न से हो या पंचम से हो या दशम से हो. सूर्य या चंद्र का संबंध छठे 8वें 12वें के लॉर्ड के साथ में हो या स्थान पर हो या फिर मैलेफिक हो. मत लिखो, सुन लो, मैं दे दूंगा पीपीटी ऐसी की ऐसी, है ना? फिर फॉर अ डॉक्टर सिंस इट इज अ टेक्निकल एजुकेशन, 4th हाउस या 5th हाउस पर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो अच्छा है, क्योंकि चौथा स्थान और पंचम स्थान जो है वो एजुकेशन का स्थान है. अगर इस पर कोई भी मैलेफिक ग्रह का दृष्टि पड़ती है तो वो टेक्निकल एजुकेशन दिखाता है. मेडिसिन इज आल्सो ए टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग इज अ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और सब टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट कंडीशन, छठे स्थान के लॉर्ड का संबंध दशम दशमेश से D9 में और D10 में भी देखने को मिलता है डॉक्टर के चार्ट में जनरली, राइट? एंड अ सूटेबल अंतरदशा महादशा. Suitable dasha antardasha is very important because that is a competitive examination, right? It is a very competitive examination. तो छठे स्थान से संबंधित और दशम स्थान से संबंधित या पंचम या नवम स्थान से संबंधित दशाएं अंतरदशाएं अच्छी होती हैं किसी भी करियर की अच्छी बिगिनिंग के लिए, राइट? एंड डॉक्टर्स को बोलते हैं ना सबसे ज्यादा नोबल प्रोफेशन है ये, वो टेस्ट अंदर डीप रूटेड डॉक्टरों को छोड़ के हर व्यक्ति के अंदर ये डीप रूटेड डिजायर होती है कि उसका बेटा बेटी डॉक्टर बन जाए, राइट? डॉक्टर ही केवल जानता है कि उसकी जिंदगी कैसी है. देखो उसका चंद्र एक तो छठे 8वें 12वें भाव में पड़ा है, राइट? नाउ इमेजिन ए सिचुएशन वेयर, मतलब डॉक्टर्स का अगर आप देखोगे तो उनका इमोशंस टोटल मर चुके होते हैं, राइट? इसीलिए उनका मैरिड लाइफ काफी चैलेंजिंग रहता है. अभी तो आजकल मेल गायनोकोलॉजिस्ट का कल्चर है, उसका क्या मतलब है, खत्म है टोटल वो आदमी, राइट? इमोशंस खत्म हो गए उसके. तो इसीलिए चंद्र पीड़ित है, सूर्य पीड़ित होना चाहिए. सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन की आप जो आरती बात कर रही हो वो वैद के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन. अच्छा, मैंने एक डेंटिस्ट के कुंडली में और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के कुंडली में आयुर्वेदा का अच्छा, क्योंकि शुक्राचार्य को संजीवनी का अवतार है, राइट? शुक्र का गुरु का कॉम्बिनेशन ओवरऑल समाधान में शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयुर्वेदा, शुक्र एंड सूर्य.